नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गणपति महोत्सव का पावन समय चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि इस समय में गणपति धरती पर विराजमान रह करके अपने भक्तों की बात सुनते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते और वो जीवन में शाप के रूप में सामने आ जाते हैं। और कुंडली में अगर कोई शाप होता है तो जीवन का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से रुक जाता है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई शाप है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शाप दूर करेंगे गणपति। केवल भगवान गणेश की निरंतर पूजा से आप अपनी कुंडली के शाप को दूर कर सकते हैं। इस विषय पर बात करेंगे कि उसका तरीका क्या होगा, पूजा विधान क्या होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शाप होता क्या है और आम जीवन में इसे कैसे समझें। देखिए, शाप होता क्या है, कैसे जीवन में शाप आ जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्मों का फल उसे एक समय तक भोगना पड़ता है। दुनिया में आप हर चीज से बच सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते। आपको अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कभी कभी दुष्कर्म बहुत ज्यादा होते हैं और उसका फल बहुत ज्यादा कठोर होता है, और दुष्कर्मों का फल इतना ज्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करता रहता है, जन्म जन्मांतर तक आपके साथ बना रहता है। जब आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का फल क्यों मिल रहा है, इसका कारण पता नहीं होता और इसका समाधान भी पता नहीं होता, तो इसे शाप कहते हैं। पूर्व जन्म में आपने कौन से कर्म किए थे, सामान्य रूप से आप इस जन्म में नहीं जान सकते। आध्यात्मिक दुनिया की बात छोड़ दीजिए, वहां सब जान सकते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों को आप नहीं जान सकते। और इसलिए जो कष्ट इस जीवन में बिना वजह भुगतना पड़ रहा है उसे आप शाप कह सकते हैं। दुनिया में तमाम तरह के शाप होते हैं जो अलग अलग कारणों से पैदा हो जाते हैं। आपकी जिम्मेदारियां न निभाने की वजह से, दूसरों का शोषण करने की वजह से, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की वजह से, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से जीवन में शाप पैदा होता है। क्योंकि याद रखिए, जो कर्म किया है उसका फल भुगतना पड़ेगा। सिर्फ सद्गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके शापों को, पापों को हर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है जो आपके कर्मों के बंधन से आपको मुक्त कर सके। अब एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी कैसे इस बात को जानेगा कि उसके जीवन में शाप है या जीवन में शाप की कोई स्थिति बनी हुई है। देखिए, ज्योतिष में जो राहु और केतु है ना, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये छाया ग्रह हैं, लेकिन ये वो ग्रह हैं जो पूर्व जन्म से इस जन्म के बीच के बारे में बताते हैं, इस बीच की कड़ी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आपको शाप समझना चाहिए। किसी भी तरह का शाप होगा, नकारात्मक योग होगा, उसमें राहु की भूमिका होगी, तो वो शाप समझिएगा। कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध भी
किसी न किसी तरह का शाप दिखाता है या किसी न किसी तरह के गलत कर्म की तरफ इशारा करता है। कुंडली में अगर शनि के साथ राहु का संबंध हो जाए तो बहुत सारे लोग इसे प्रेत बाधा भी कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि शनि के साथ राहु का संबंध होगा तो पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्जे आपके ऊपर बाकी होंगे जो इस जन्म में आप चुकाएंगे। ये भी एक शाप है। हाथों के बीचों बीच में अगर तिल हो तो पक्की तौर पे जानिए कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर जरूर रहेगा और इस जन्म में, इस जीवन में आपके ऊपर शाप बना रहेगा। देखिए, शाप हो सकता है किसी भी आदमी के ऊपर, क्योंकि हम सब कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हैं। कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्मों से अच्छे बंधन पैदा होते हैं, बुरे कर्मों से बुरे बंधन पैदा होते हैं, लेकिन बंधन पैदा होता है। और अगर ये नकारात्मक है तो ये शाप है। अब अगर शाप है तो उसका समाधान करिए, उसका निवारण करिए। और याद रखिए कि दुनिया में भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो शाप को जड़ मूल से नष्ट कर सकते हैं। और भगवान शिव के पुत्र गणपति, उनकी कृपा से आप शाप के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। चलिए पहले शाप पर बात करते हैं। पहला शाप है पितृशाप। पिता के संबंधों की वजह से या पिता के स्थिति की वजह से जो शाप जीवन में होता है उसे पितृशाप कहते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में नीच राशि में हो या राहु शनि के प्रभाव में हो तो ये शाप जीवन में पैदा होता है। सूर्य अगर नीच राशि में होगा, राहु के प्रभाव में होगा, शनि के प्रभाव में होगा तो ये शाप पैदा होगा। कैसे पैदा होता है? पिता के प्रति अगर आपने अपने दायित्वों की उपेक्षा की है, पिता के दायित्वों का पालन नहीं किया है तो ये शाप उत्पन्न होता है। और अगर आपकी कुंडली में पितृशाप है तो इसके फल स्वरूप जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। आखिरी समय पर जब भाग्य की जरूरत होती है उसी समय भाग्य साथ छोड़ देता है। हमेशा अपने से ऊंचे लोगों से, अपने उच्चाधिकारियों से या समाज में जो आपसे बड़े लोग हैं, जो आपसे ऊंचे लोग हैं, उनसे समस्या होती रहती है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में पितृशाप है तो? देखिए, सबसे पहला काम जो जरूर करिए, अपने पिता का सम्मान करिए, क्योंकि पिता की कृपा से ये शाप बहुत आसानी से भंग हो जाएगा। तो इससे मुक्ति पाने के लिए अपने पिता का सम्मान करें। नियमित रूप से गणपति की उपासना करें। गणपति अथर्व शीर्ष एक स्तुति है भगवान गणेश की। अगर आप चाहें तो आप पढ़ें, आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते तो आप गणेश जी की चालीसा ही पढ़ लीजिएगा। और हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा की माला हरे धागे में बांध करके दूब की माला बनाइए और हर बुधवार को भगवान गणेश के गले में पहनाइए और प्रार्थना करिए। आपका जो पितृशाप का इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो प्रभाव दूर होगा। दूसरा शाप है मातृशाप या स्त्री शाप। कैसे पैदा होता है ये? देखिए, चंद्रमा अगर कुंडली में बहुत कमजोर हो, खराब स्थिति में हो या अस्त हो तो इस शाप का कारण बन जाता है। चंद्रमा राहु का संयोग हो
तो भी स्त्री शाप या मातृशाप बन जाता है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति को जीवन में स्त्री से कष्ट मिलता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, बहन हो, पुत्री हो, स्त्री से कष्ट मिलने की संभावना ज्यादा होती है। स्त्री व्यक्ति के पतन का कारण बनती है या व्यक्ति के जीवन में उस दंड को चुकाने के लिए स्त्री एक माध्यम बनती है और व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में मातृशाप है या स्त्री शाप है तो क्या करें? सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम अपनी माता का सम्मान करें। जब आपके माता पिता आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपका भाग्य वैसे भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। माता पिता अपने जीवन में भले ही भाग्यशाली न रहे हों, लेकिन अपने संतान के लिए वो पारस पत्थर होते हैं। जब लोहा छू देते हैं तो लोहा सोना हो जाता है। इसीलिए अपनी माता का सम्मान करें, आपके सर पे वो हाथ रख के आशीर्वाद दें, बहुत अच्छा होगा। पौधों में नियमित रूप से जल डालें। भगवान शिव और मां पार्वती के साथ भगवान गणेश की उपासना करें। गणपति की पूजा जब अलग की जाती है उसके प्रभाव दूसरे होते हैं। गणपति की पूजा जब रिद्धि सिद्धि के साथ की जाती है उसके प्रभाव अलग होते हैं और गणपति की पूजा जब भगवान शिव और मां पार्वती के साथ की जाती है उसके प्रभाव विशेष होते हैं, क्योंकि गणपति ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त किया था और गणपति की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो शिव ही है। इसीलिए जब आप भगवान शिव और मां पार्वती के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो पिता माता से संबंधित शाप भंग हो जाता है। अब बात करते हैं भातृशाप की। भाई से मिलने वाला, बहन से मिलने वाला शाप। मंगल का राहु या शनि के साथ संबंध हो तो ये शाप पैदा होता है, या मंगल कुंडली में अस्त हो तो भी इस शाप का प्रभाव जीवन पर बनता है। अगर भातृशाप हो कुंडली में तो इसके फलस्वरूप व्यक्ति को कर्ज और मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। भातृशाप होने पर मंगल का निगेटिव रोल जीवन में आ जाता है और कर्जों का और मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है और कहीं न कहीं व्यक्ति लगातार दुर्घटनाओं का शिकार होता रहता है। भातृशाप होने की एक मुश्किल यह है कि आप अपने भाई बहन की कितनी भी सेवा कर दें, कितनी भी सहायता कर लें, कितनी भी देखभाल कर लें, उनकी तरफ से प्रेम, आदर और सम्मान आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में भातृशाप जैसी संभावना बनेगी तो क्या उपाय करें इसके लिए? इससे मुक्ति के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार का उपवास रखें और जहां तक संभव हो खाने में गुड़ जरूर खाएं। सबसे बढ़िया तरीका यह होगा कि आप रोज संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करें, भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं और बाद में उसी गुड़ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से निश्चित रूप से भातृशाप आपका दूर होगा। अब जानते हैं धन के शाप के बारे में,
या आर्थिक शाप के बारे में, फाइनेंशियल कर्स के बारे में। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति निगेटिव है, नकारात्मक है, या बुध का संबंध राहु के साथ बना है, तो वो इस शाप का कारण बनता है। बुध का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन होती है, और जब बुध निगेटिवली प्रभावित होता है तो जीवन में फाइनेंशियल कर्स या आर्थिक शाप होता है। ऐसे लोगों ने पहले धन का सम्मान नहीं किया होता है। ऐसे लोगों ने धन की बर्बादी की होती है, धन का नुकसान किया होता है, धन की कद्र नहीं की होती है। तो इस जन्म में इसके फलस्वरूप इस जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहता है। देखिए, धन भी एक शक्ति है और धन भी ईश्वर की एक कृपा है। अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे, अगर आप उसका निगेटिव प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आर्थिक शाप का, फाइनेंशियल कर्स का आपको सामना करना पड़ेगा। तो अगर इस जीवन में सब कुछ होने के बावजूद, सारे प्रयास करने के बावजूद आपके पास धन नहीं है, आर्थिक शाप से जूझ रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे स्नान के बाद चंदन का तिलक अपने हृदय पर, यहां पर लगाइए, और इससे मुक्ति पाने के लिए रोज सवेरे भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए, दूब अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिए। और जो भी अवस्था हो, कुछ न कुछ दान जरूर करिए। 1 रुपए का ही दान करिए, एक बिस्कुट का छोटा पैकेट ही दान कर दीजिए, एक सेब ही दान कर दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ दान नियमित रूप से करते रहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, तो ये मान करके आपको चलना चाहिए कि आपका जो आर्थिक शाप है, वो आर्थिक शाप आपका दूर होगा, और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगला शाप है देव शाप, देवताओं के द्वारा दिया गया शाप। कैसे बनता है? अगर कुंडली में 9वां भाव आपका कमजोर हो, या आपके 9वां भाव की स्थिति निगेटिव हो, तो इस शाप का निर्माण होता है। बृहस्पति राहु का जो संयोग, जिसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं, दरअसल वो भी एक तरह का शाप है जो कुंडली में होता है, देवताओं का या देवों का शाप। देवी देवताओं का आपने अनादर किया है, या अगर आप अपने आध्यात्मिक दायित्वों को पूरा नहीं करते, तो ये शाप पैदा होता है। देखिए, हो सकता है कि आप देवी देवताओं की पूजा ना करते हो, उससे समस्या नहीं है, लेकिन ध्यान करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, मंत्र जप करते होंगे, किसी भी परंपरा से अपने धर्म का पालन तो करते होंगे ना। लेकिन अगर आपने अपने धर्म का, अपनी परंपरा का, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपने अवहेलनाएं की हो, प्रयास न किए हो, तो ये शाप पैदा होता है। और अगर कुंडली में देव शाप है, तो इसके कारण व्यक्ति अज्ञात बाधाओं से ग्रस्त रहता है। ये एक ऐसा शाप है जिसके पीछे का कारण खोजने में बड़ा समय लगता है, और उसका निवारण करने में और भी समय लगता है। कभी कभी लाख प्रयास करने पर या तो शादी नहीं होती, या संतान नहीं होती। जब देखिए, देवता का मतलब कोई
ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता की बात नहीं है। देवता का मतलब जो प्रकृति की शुभता है, जो नेचर की शुभ शक्तियां हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो नेचर की पॉजिटिविटी है, जो नेचर की कृपा है, वो आपके ऊपर नहीं है, जिसे मोटी बोलचाल की भाषा में हम देवशाप कहेंगे। और अगर ये कुंडली में होगा, अनवांटेड कारणों से आप जीवन में असफल रहेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? पहला काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। डेली मॉर्निंग भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर। अपने घर के पूजा स्थान पर पीले गणपति की स्थापना करें। पीले रंग के गणपति हों, आशीर्वाद की मुद्रा में हों, ऐसे गणपति की स्थापना करिएगा। और रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके आप उनकी पूजा करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं नियमित रूप से और इस जीवन में धर्म के, अध्यात्म के रास्ते पर ठीक तरीके से चलते हैं, तो ये शाप भंग हो जाएगा। अगला शाप है संतान का शाप। क्या होता है ये? अगर कुंडली में पंचम भाव आपका खराब हो, तो ये शाप जीवन में पैदा हो जाता है। पंचम भाव से राहु या शनि का संबंध हो तो भी ये शाप पैदा होता है, ये शाप जीवन में आ जाता है। ये शाप ऐसे लोगों के जीवन में ज्यादा होता है जो बार बार एबॉर्शन करवाते हैं, बार बार गर्भपात करवाते हैं। देखिए, पत्नी की जान बचाना जरूरी है तो बात दूसरी है, मजबूरी है। आपने मजबूरी के तहत एबॉर्शन करवाया, वो बात जस्टिफाइड है। लेकिन आप वैसे ही बार बार गर्भपात करवाते हैं कि संतान अभी नहीं चाहिए, अभी इंतजार करो, अभी वेट करो, तो ऐसी स्थिति में ये शाप आपके जीवन में आएगा, ज्यादा होगा, इसी जन्म में आएगा, नहीं तो अगले जन्म में जाएगा। संतान के दायित्व का निर्वहन अगर आप नहीं करते तो भी ये शाप जीवन में पैदा होता है। पूर्व जन्मों में आपने अपने संतान का दायित्व नहीं निभाया था, इस जन्म में उसका कर्म भुगतिए शाप के रूप में। इसके कारण संतान से पीड़ा भी होती है। संतान का व्यवहार, उसका स्वभाव, उसकी चीजें जीवन में कष्ट का कारण बनती हैं और कभी कभी संतान होकर भी नहीं रहती है। देखिए, कर्म गलत सही किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन कर्मों को सुधारने का प्रयास हम सबके हाथों में है। इसी समय से, इसी क्षण से आप अपने कर्मों को सुधारिए। और याद रखिए, जब आप भगवान की शरण में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का ये दायित्व है कि वो आपके जीवन की देखभाल करें, और वो करते भी हैं। इसीलिए शाप होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शाप का निवारण करिए और आगे से सुधर जाइए। क्या उपाय करें अगर संतान का शाप हो? संतान को प्रेम करिए, उसके दायित्वों का ठीक से निर्वहन करिए। देखिए, संतान को सुधारने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए आप अपनी संतान को मार देते हैं, पीट देते हैं, डांट देते हैं, तो ये बात जेन्युइन है। लेकिन आपके अंदर दुनिया भर के फ्रस्ट्रेशन हैं, आप जीवन में असफल हैं और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने छोटे से बच्चे पे निकाल रहे हैं, तो ये महापाप है। याद रखिए, आपका फ्रस्ट्रेशन आपके बच्चे के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और संतान के ऊपर फ्रस्ट्रेशन इसलिए निकालते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो विरोध नहीं कर पाएगा,
इसलिए कृपा करके ये सब मत करिए। संतान को प्रेम करिए, उसके दायित्वों को ठीक से निभाइए। रोज सुबह और शाम भगवान शिव की उपासना करिए गणेश जी के साथ। भगवान शिव पिता और गणपति उनके पुत्र हैं। भगवान शिव की उपासना गणेश जी के साथ रोज सुबह शाम करिएगा। और रोज सुबह के समय खास तौर से गणेश जी के 12 नामों का 12 नामों का पाठ करिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, संतान शाप से आप मुक्त होंगे। अब जानते हैं एक और शाप के बारे में जो कठोर शाप है, बहुत कठिन शाप है, या आपके कर्मों का शाप है। कैसे बनता है ये? शनि की स्थिति इस शाप का कारण बनती है। शनि अगर निगेटिव हो तो इस शाप का कारण बनता है। और शनि राहु के संयोग से एक ये भी शाप जीवन में जरूर आ जाता है। पूर्व जन्म में आप शक्तिशाली थे, आप जमींदार थे, आप राजा थे, आप बड़े ताकतवर पद पर थे और आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, तो ये शाप इस जीवन में आपके साथ आ जाता है और इस जीवन में उसका कष्ट आपको भोगना पड़ता है। इसका कष्ट ये होता है कि जीवन में लाख प्रयास करने पर, लाख परिश्रम करने पर आप सफल नहीं होते और आप सोचते हैं कि मेहनत का परिणाम भी मुझे नहीं मिलता, मेहनत करने पे जरा भी फल नहीं मिलता। ये कर्म आपके ही हैं, ये पौधे आपने ही लगाए थे, फल भी आप ही खाएंगे। लेकिन घबराइए नहीं, अगर शाप है तो इसका उपाय करिए। इसके लिए नीले रंग के गणपति की उपासना करिए। नीले रंग के गणपति विशिष्ट गणपति हैं, जिन्हें उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। तंत्र की बाधा को काटने के लिए, तंत्र साधना करने के लिए नीले रंग के गणपति की उपासना की जाती है, वो आप करिए। साथ ही साथ वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए और निर्बल और असहाय लोगों की सहायता करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कर्मों का शाप या बहुत कठोर जो शाप है, ये शाप निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। अब एक और शाप के बारे में जानते हैं, वो शाप है अज्ञात शाप, अनवांटेड अननोन कर्स। देखिए कैसे पैदा होता है। एक बात आप ज्योतिष में समझिए कि समस्त शापों का या पूर्व जन्म के कर्मों का इस जन्म पर जो इंपैक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो होता है राहु की वजह से। जब भी राहु अकेला द्वितीय भाव में हो या अष्टम भाव में हो, अज्ञात शाप जैसी स्थितियां बन जाती हैं। द्वितीय भाव में राहु बैठेगा, केतु जाएगा अष्टम में, पूर्व जन्म का लिंक आ जाएगा। और राहु अगर अष्टम में बैठेगा तो बनेगा ही। ये अज्ञात शाप पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्मों के वजह से इस जीवन में आता है। इस जीवन पर उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव दिखाई देता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को भय की वृत्ति, फियर साइकोसिस और मानसिक रोग बहुत परेशान करते हैं। मानसिक रोग बहुत होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। फियर साइकोसिस भी बहुत होता है। सारी सफलता अगर मिल भी जाए, जैसे द्वितीय भाव में केतु अगर बैठ जाए तो आदमी बहुत धनवान होता है, तो धन बहुत मिल गया, नाम यश बहुत मिल गया, जीवन में तरक्की बहुत कर गए। यानी सारी सफलता अगर किसी अन्य ग्रह की वजह से मिल भी जाती है तो जीवन में कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है।
कहीं ना कहीं कमी का प्रभाव जीवन में जरूर रहता है। अगर सफलता मिले तो भी कमियां बनी रहती हैं। व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा खाली रहता है। ये जो अज्ञात शाप है, ये पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्मों का प्रभाव इस जीवन में ले आता है। पूर्व जन्म में आपने जिम्मेदारियां नहीं उठाई, आपने हरे पेड़ कटवाए, आपने मित्रों के साथ, लोगों के साथ बेईमानी की, लोगों के विश्वास को धोखा दिया। ये तमाम चीजें इस जन्म में चली आती हैं। मैं फिर कहूंगा, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, तो उसकी वजह से इस जन्म में, इस जीवन में अज्ञात शाप बना रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार को प्रकाश का और कंबल का दान करिएगा। हर शनिवार को कंबल का दान करने की जरूरत नहीं है, सर्दियों में शनिवार को कर दीजिएगा। अन्यथा सामान्यतः शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा रोज। और राहु की अगर ऐसी स्थिति हो, यानी राहु की वजह से इस जीवन में शाप की बाधा आ गई हो, तो अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। यानी आप मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा, नशे से परहेज करिएगा, पवित्रता और सात्विकता बनाए रखिएगा। गणपति की उपासना करिएगा रिद्धि सिद्धि के साथ। रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति की उपासना परम कल्याणकारी, परम मंगलकारी है, जिससे मंगल जरूर होगा। अब जानते हैं जीव शाप के बारे में। कैसे मिलता है ये? कुंडली में अगर केतु खराब हो तो इस शाप का निर्माण होता है। पूर्व जन्म में पशु पक्षियों की हत्या की है, हरे पेड़ कटवाए हैं, इस शाप का प्रमुख कारण है। इस दशा में व्यक्ति को भय की वृत्ति, मानसिक रोग और अपयश का सामना करना पड़ता है। एक बात आपको बता दें कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो पशु पक्षियों की हत्या करता नहीं, तो मुझे तो इस तरह का कोई शाप मिलेगा नहीं। करते नहीं है, खाते तो हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जीव जीवस्य भोजनम, तो अगर हम खाएंगे नहीं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, और इसका फर्क आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। देर या सवेर आध्यात्मिक जीवन में तो भूल जाइए कि आप पशु पक्षियों का मांस खाएंगे या पशु पक्षियों की हत्या करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में तो सांस लेने में भी सावधानी रखनी है, लेकिन सामान्य जीवन में भी बहुत जरूरी ना हो तो पशु पक्षियों की हत्या मत करिए, हरे पेड़ मत कटवाइए और नॉनवेज खाने से जहां तक संभव हो परहेज करिए। संस्कार को दूषित मत करिए। क्या उपाय करें? शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं। हर शनिवार को अपने घर में बनी हुई, अपने हाथों से बनी हुई रोटी खिलाएं। जहां तक संभव हो पीपल के बहुत सारे पौधे लगवा दें और दोनों समय भगवान गणेश के मंत्र का जप करें। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं अन्य शाप के बारे में। देखिए, कुंडली में स्थिति आपकी बेहतर है, ग्रह नक्षत्र बेहतर हैं, फिर भी आप जीवन में सफल नहीं हो रहे, या जीवन में कोई एक ऐसी बड़ी तकलीफ आ गई है जिसको आपको जीवन भर झेलना है, पक्की तौर पे जानिए जीवन में शाप तो है ही। कुंडली से कोई भी समस्या नहीं दिख रही, जीवन में कष्ट बना हुआ है, कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो समझिए कि जीवन में कोई ना कोई शाप जरूर है। ऐसी दशा में हर अमावस्या को, अमावस्या के दिन
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अमावस्या को ही अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए और नित्य प्रातः लंबे समय तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु की गई स्तुति है। आर्त भाव से जब हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसे लगा कि अब प्राण नहीं बचेंगे, अंतिम आधार अब केवल प्रभु हैं, तब उसने भगवान का आवाहन किया और आत्मा के अंतिम कोने से आवाहन किया। प्रभु प्रकट हुए और उसको कष्ट से छुटकारा दिलाया। आर्त भाव। तो जब आप करुणा भाव से, आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं तो किसी भी तरह का शाप या किसी भी तरह का दोष उनकी कृपा के सामने नहीं टिक सकता। भगवान कृष्ण गीता में क्या आश्वासन देते हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं और जो नहीं है वो उन्हें प्रदान करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम। इसीलिए और कुछ मानिए या ना मानिए, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर और अपने गुरु पर पूरा भरोसा, पूरा समर्पण करिए। अपनी आदतों को सुधारिए। अब ये नहीं कि एक तरफ अपने गुरु की शरण में हैं, एक तरफ आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ आदतें सुधार नहीं रहे हैं, तो आपको कोई भी छुटकारा नहीं मिलेगा। अपनी आदतों को सुधारिए। अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति पूरा समर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए। कुंडली में किसी भी तरह का शाप या दोष होगा, वो शाप या दोष निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। और किसी भी तरह के कर्म के बंधन को काटने के लिए भगवान शिव या भगवान कृष्ण, इनकी उपासना करना सबसे ज्यादा कल्याणकारी होता है, क्योंकि ये तारक ब्रह्म हैं और इनका अटैचमेंट आपके साथ सबसे ज्यादा है। आपके सुख दुख के साथी हैं और आपके कष्ट से दुखी होते हैं, आपके आनंद से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण की शरण में अगर आप एब्सोल्यूटली जाते हैं, पूरी तरह से जाकर के प्रार्थना रेगुलरली करते हैं, तो आप किसी भी तरह के शाप और किसी भी तरह के दोष से बच जाएंगे। देखिए, एक बात और समझिए कि शाप जो होता है और कुंडली के योग जो होते हैं, उनमें थोड़ा अंतर होता है। कुंडली के योगों को आप पूजा उपासना आदि करके बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जो शाप के जैसे होते हैं, वहां पर आपको साधना और प्रयत्न दोनों करना पड़ेगा। लेकिन जहां पर कुंडली के केवल नकारात्मक योग होंगे, वहां पर केवल ग्रहों की उपासना से भी आपका काम चल जाएगा। एक बात और समझिए कि काल सर्प योग, पितृदोष, शाप, सर्प शाप, तमाम तरह की चीजों के सेंटर में एक ही ग्रह बैठा हुआ है, उसका नाम है राहु। तो आप राहु की समस्या का समाधान करिए, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की शरण में जाइए। अब राहु की समस्याओं को आप कोई भी नाम दे लीजिए, आप काल सर्प योग कह लीजिए, आप पितृदोष कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन होता है ये दोष राहु का ही। और राहु की समस्या से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि भगवान शिव के शरणागत हो जाया जाए। भगवान शिव की शरण में जाने से या भगवान कृष्ण की शरण में जाने से राहु की किसी भी तरह की बाधा को आप दूर कर सकते हैं। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो। गणपति गजानन की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।